नदियों के संवर्धन और जल संरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल गोंडरी गांव में शिव गंगा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया और लोगों को नदियों के संवर्धन और संरक्षण का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले से सटे महाराष्ट्र सीमा के गढ़चिरौली जिले के ग्राम गोंडरी से एक जमींदार के खेत से शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है। इस उद्गम स्थल पर पहुंचने के लिए दुर्गम रास्ता तय करना पड़ता है। शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल से शिवनाथ नदी की धारा दोनों ओर बहती है, जिसका एक हिस्सा महाराष्ट्र की ओर कुछ दूरी तक प्रवाहित होता है, तो वही दूसरा हिस्सा छत्तीसगढ़ की ओर जीवनदायिनी नदी बनकर बहती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। महाराष्ट्र के अंतिम छोर में बसे इस गांव के लोगों ने शिवनाथ नदी के उद्गम स्थल पर एक मंदिर बनवाया है। शिव गंगा महाआरती में नदियों के प्रति आस्था का अद्भुत संगम लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कोलगुड़, गोंडरी, पाटिल टोला सहित दौल भाटी के सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ मानपुर मोहला विधायक एवं संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी शामिल हुए और शिव गंगा महाआरती के माध्यम से नदियों के संवर्धन एवं जल संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर संसदीय सचिव इंद्र शाह मंडावी ने कहा कि निसंदेह इस तरह के आयोजन से लोगों में नदियों के प्रति आस्था मजबूत होगी और लोग नदियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबकी प्रेरणा से और विशेषकर आलोक शर्मा जी की प्रेरणा से महाआरती का आयोजन आज यहाँ पे किया गया। इसमें हमारा देउर भट्टी के कोरेटी जी और पुजारियों का सहयोग विशेष रहा। आप सभी ने और मेरे विधानसभा के पूरा समस्त भाइयों ने आज मेरे को साथ दिए। इनके साथ में हम लोग आए। हमारी भूपेश बघेल जी की विशेष प्रेरणा रहती है कि नदी का संवर्धन उसका देखरेख कैसे करें, पहाड़ों का संवर्धन उसका रक्षा कैसे करें, उसी के तारतम्य में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये कोटगुल की पावन धरती गोडरी करके गांव है, जहाँ पे शिवनाथ का उद्गम स्थल है। एक खेत से निकला हुआ है जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं और आज महाआरती भव्य रूप में किए हैं। और आगे भी हम चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के उनके जो तत्वाधान में जो प्रयास चल रहा है सरकार के जो गांव के हित में, पेड़ों के रक्षा में, वनों के संरक्षण में, तो हमेशा करते जा रहे हैं। आज भी हम लोग उसी के तारतम्य में आए हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। धन्यवाद। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रकृति का एक अनूठा संगम जिसे हम कह सकते हैं शिवनाथ नदी का उद्गम, प्रकृति की इस अनुपम छटा के साथ साथ प्रकृति को बचाने और संस्कृति को बचाने की जो आज शुरुआत हुई है, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय और वंदनीय है। गढ़चिरौली के इस कोटगुल क्षेत्र में, गढ़चिरौली जिला के इस कोटगुल क्षेत्र में आज गोडरी गांव में शिवनाथ नदी के उद्गम में महागंगा आरती का आयोजन आदरणीय आलोक शर्मा जी के निर्देशन पर बहुत गरिमामय उपस्थिति के साथ, लोगों की उपस्थिति के साथ संपन्न हुआ। ये जो नदी है शिवनाथ नदी, वो छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। बहुत ही सबसे लंबी बहने वाली नदी है। और आज जो एक आयोजन किया गया वो निश्चित रूप से एक कवि की इन लाइनों को समर्पित होती है कि सदियों पहले इसी दरा पर कदम रखा भगवानों ने, उन यादों को जीवित रखा संस्कार में इंसानों ने, उसी नदी के उन्हीं तटों पर वैसे ही हरियाली जीवित है। ईश्वर यहीं कहीं होगा किसी खेत या खलियानों में, ईश्वर यहीं कहीं होगा किसी खेत खलियानों में। नमस्कार। ये जो शिवनाथ नदी उद्गम स्थल है, ये गोडरी ग्राम से बहुत ही प्राचीन उद्गम स्थल है। और ये जो कोटगुल क्षेत्र है, वो कोटगुल क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार दुर्लक्ष्य कर रही है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से भी ये अनुरोध करूंगा कि सरकार है, ये सरकार ने इस कोटगुल क्षेत्र की तरफ और जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल की तरफ ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह ये जो शिवनाथ नदी की उद्गम स्थल है, ये शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी है, क्योंकि ये बहती हुई सामने जाकर महानदी में रूपांतर होती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम कोटगुल क्षेत्रवासियों की तरफ से ये अनुरोध करेंगे कि इस नदी के संवर्धन के लिए ध्यान देने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं विनोद कुमार भारत कोरेटी, देउर भट्टी।